हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और हम जो ऑनलाइन आपको क्लासेस ये जो स्टडी करवा रहे हैं उसमें आप व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हमने देखा था एल्कोहल, और एल्कोहल में मैंने आपको कल तक आइसोमेरिज्म जो है उसका पॉइंट जो है वो करवाया था। आइसोमेरिज्म आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक टॉपिक रह गया था आइसोमेरिज्म में, वो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप देख रहे हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो आपके छोटा सा टॉपिक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, किरेल क्या है, किरेल कार्बन जो है वो कौन सा है, वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको क्या, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होगा कि ऐसे एल्कोहल्स जिसके अंतर्गत क्या होता है, किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। यदि किरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो इसके लिए क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल अपने पास CH3C CH3CH, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं जैसे OH CH3CH CH3 और OH। इसमें आप देखिए, इसमें ये जो अपने पास कार्बन है, ये कार्बन जो है, इस कार्बन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो 2 CH3 जुड़े हुए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो यहाँ पर किरेल कार्बन नहीं है। ठीक है, किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिसमें जिस कार्बन में क्या होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी जो होती है उसमें 4 वैलेंसी पर 4 डिफरेंट समूह जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं किरेल कार्बन। अब आप इस कार्बन में देखेंगे तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, 2 CH3 हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, फिर H है, फिर OH है, तो ये किरेल कार्बन नहीं है। ठीक है, जबकि एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर अपने पास है CH3C C2H5 CHOH। आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें जो ये C है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन जो है वो यहाँ पर किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किरेल कार्बन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर 4 वैलेंसीज है, उसमें 4 डिफरेंट समूह जुड़े हुए हैं। तो आप इसमें देखेंगे C, यहाँ से CH3 1H, और एक साइड में जुड़ा अपने पास OH, और ये हो गया यहाँ पर C2H5 C2H5 OH और CH3। अब इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन जो, इस कार्बन की चारों वैलेंसी में 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका एक मिरर इमेज लेते हैं, एक मिरर बीच में लगाते हैं। मिरर बीच में लगाने से यहाँ पर अपने पास जो प्राप्त होगा वो होगा CH3C, एक साइड में OH, यहाँ H, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास C2H5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि H इधर था वो तो इधर हो गया, OH इधर था वो OH इधर चला गया। तो ये कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कैसे हो गया, जैसे कि किरेल कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कार्बन जिस कार्बन की चारों वैलेंसी पर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, किरेल कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि अपने पास किरेलिटी क्या होती है, ये अपने पास हाथ है, इसके बीच में अपने एक मिरर लगा देते हैं, तो इसका जो सुपर इम्पोज बनेगा, उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ये बनेगा, ये हाथ। फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इस पर ये आराम से सुपर इम्पोज नहीं होता है। ऐसा कंपाउंड जो मिरर इमेज होता है, सुपर इम्पोज नहीं होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है कि इसका मिरर इमेज ये है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वही होगा जिसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में क्या होता है, मिरर इमेज जो है वो इसका दूसरे साइड में प्राप्त होता है, इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और ऐसा कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके अंदर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती क्योंकि इसमें इस कार्बन के जो 2 वैलेंसी है वो सेम है। ठीक है, और 2 पर डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल, ये जो कंपाउंड है वो तो है यहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, और ये कंपाउंड जो है वो है यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, इस प्रकार से। तो ये छोटा सा एक्टिविटी का था, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद में अपना आज का जो टॉपिक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये वाला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मैंने आपको बता दिया था मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें एक OH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है मोनोहाइड्रिक, इसमें 2 OH प्रेजेंट होते हैं डाईहाइड्रिक, 3 होते हैं ट्राईहाइड्रिक, और ज़्यादा होते हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो बन जाता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसके अंतर्गत अपने को देखना है फॉर्मेशन। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन की मेथड हम यहाँ से देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो उसको हम फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेशन या इसको अपन बोल सकते हैं प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए अपने पास जो मेथड्स हैं
उसमें सबसे पहले है यहाँ पर रिडक्शन। सबसे पहला जो है अपने पास वो है यहाँ पर रिडक्शन। हमें सबसे पहले रिडक्शन करना होता है, रिडक्शन। तो अपने पास जो रिडक्शन है वो किसका करेंगे कि अपने पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो वो प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिडक्शन क्या है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ H2, रिमूवल ऑफ O2, ठीक है, मेन यही होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ क्या हो गया नेगेटिव कंपाउंड्स, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कंपाउंड्स, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से रिडक्शन जो है इसका मतलब क्या होगा कि मेन बातें हैं वो है हाइड्रोजन का तो योग होना, ठीक है, और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। ये हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है। तो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी इसको देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास है HC डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम H के साथ करते हैं, H, इसको नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो कहा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर नवजात जिसको बोलते हैं, और इसकी जो प्रजेंस होती है, ये रिएक्शन जो होती है वो प्रजेंस में किसकी होती है, इसकी होती है निकल PT एंड PD, ठीक है। इसके अलावा यदि इनसे रिएक्शन नहीं होती है तो NaBH4 है, ठीक है, या LiAlH4 है, इनसे होती है। तो अभी सिंपली रिएक्शन है निकल PT एंड PD जो है अपने पास कैटलिस्ट है, उससे आसानी से संपन्न हो सकते हैं निकल PT एंड PD। तो ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग जो होता है वो कार्बन टू ऑक्सीजन साइड होता है। इन दिस कंपाउंड बॉन्ड इज शिफ्टिंग कार्बन टू ऑक्सीजन साइड। कार्बन टू ऑक्सीजन साइड में बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन जो है इसमें आ जाएगा H और H के रूप में, इसमें ये प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ से आ जाएगा HC, H, यहाँ पर आ गया O और ये आ गया HOH। तो ये जो बना है अपने पास वो अपने पास है CH3OH, CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेन प्लस ओल, मेथेनॉल। ये आ गया अपने पास मेथेनॉल और ये 1 डिग्री एल्कोहल अपने पास है। तो इसमें क्या हुआ है, अभी इसमें आप रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि इसमें जो पहले तो अपने पास हाइड्रोजन इसमें 2 थे, ठीक है, अभी इसमें यहाँ से चेंज होकर क्या बना है, ये प्रोडक्ट बना है। तो इसमें हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए बड़े हैं, वहाँ पर 2 थे, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है, एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का जो है इसमें एडिशन हुआ है, ठीक है, और इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसका यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ इस रिएक्शन में। तो इसको अपन रिडक्शन कह सकते हैं। अभी मैं आपको एक रिएक्शन और बताऊं जिसमें एक रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा आप देखेंगे ध्यान से। जैसे कि एक रिएक्शन है अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ H, जैसे कि आ गया 2H, प्रजेंस ऑफ, अभी अपन देखेंगे इसमें क्या कि ये रिएक्शन निकल PT एंड PD की प्रजेंस में नहीं होती, तो इसको अपन थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको NaBH4 LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। पहले अपन शिफ्टिंग करा के देखते हैं इसमें शिफ्टिंग कैसे हो रही है। तो इसमें देखिए माइनस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaBH4 की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। तो यहाँ से H और H को लिख सकते हैं, H और H, एक प्लस का और एक माइनस का, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। तो इस कंडीशन में CH3C एक पर आ गया O जो है वो माइनस का माइनस पर जुड़ जाता है इसका, प्लस OH, और एक साइड में जुड़ा हुआ है OH और एक साइड में आ गया यहाँ पर H। इसके बाद में यहाँ से क्या हो रहा है, बॉन्ड की शिफ्टिंग आप देखेंगे, दिस बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू दिस साइड एंड दिस OH बॉन्ड इज break and OH is out, then in this condition this is plus and this is minus। यहाँ पर ये H प्लस का है, ये OH माइनस का है। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H माइनस H2O यहाँ से निकल जाता है। अब आपको इस रिएक्शन में क्या पता चला है, इस रिएक्शन से ये पता चला है कि ये वाला जो है, ये वाला ये इसमें कन्वर्ट होके और कहाँ तक आ गया, यहाँ तक पहुँच गया है, ये कन्वर्ट होके यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच गया है, 1 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी आई है, 2 ऑक्सीजन थे अब 1 ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन की प्रोसीजर है, डिक्रीज हुआ है यहाँ से। इसके बाद में इसके आगे मैं और करवा के दिखाता हूँ आपको रिएक्शन, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें 2H और ले लेते हैं, यदि 2H इस रिएक्शन में 2H और ले लिए तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं ऐसे करके, माइनस और प्लस चार्ज आता है। तो इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि H जो है वो एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ से जिसकी पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी CH3, फिर CH एक है, एक यहाँ से आ गया तो CH2 और एक आ गया यहाँ पर OH, ये आ गया यहाँ पर एथेनॉल, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। और CH कार्बन इस कार्बन पर जो जुड़ा हुआ है वो ये 1 एल्काइल ग्रुप है, तो यह आ जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और अभी अपने पहले वाला देखा था वो भी 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो था। इसके बाद में जो आगे आता है अपने पास इसी रिएक्शन के अंदर वो आता है 2H के बाद में ये बन जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल बनने के बाद में इसके अंदर अपन देखा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ है, H यहाँ पर एक था, अब H यहाँ पर कितने हो गए, बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर अभी एक H था CH3 के अलावा, इसमें देखो 2 और 1 3, ठीक है। मतलब H की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, 2 एक्स्ट्रा H जो है वो अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ यहाँ से हो रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसका यहाँ से क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हो गया यहाँ से ये रिडक्शन, ये यहाँ से रिडक्शन, तो ये यहाँ से ऑल्सो रिडक्शन, ये दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, ये यहाँ से रिडक्शन हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिडक्शन क्या है, जो आपने इस रिएक्शन के माध्यम से अभी समझा है। अब हमें कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पर देखनी है, जिससे क्या हो गया, अपने पास एल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाएगा, कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें मैं रिएक्शंस करवा देता हूँ नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 है यहाँ पर फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से, ठीक है। नंबर 1 रिएक्शन अपने पास फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हमें बनाना है। तो एल्डिहाइड अपने पास है जैसे RC डबल बॉन्ड OH, RCHO प्लस इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पर 2H से 2H, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल Pt और Pd, निकल Pt और Pd की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड जो है वो इस साइड में शिफ्ट हो जाता है। यू नो दैट दिस कार्बन इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दिस ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक विद्युत ऋणी समूह होता है। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन टू ऑक्सीजन साइड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणावेश, आंशिक रूप से धनावेश, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से H जो है वो H और H के रूप में है, यहाँ पर प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCH प्लस के ऊपर इसका माइनस आता है H, यहाँ पर O और इस पर आ जाता है H, ये बन जाता है। ये इसमें बना है तो इसमें क्या हुआ है, इसको अपन RCH2OH भी लिख सकते हैं और RCH2OH। OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसके आगे एक जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, तो ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। जैसे कि मैं R यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर बनता है अपने पास CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 2H, ये आ गया अपने पास 2H, प्रेजेंस ऑफ निकल Pt और Pd की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड में हुई तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, तो यहाँ पर आ गया CH3COH, और माइनस का है, माइनस पर इसका प्लस है, अपन ने H को ऐसे लिखा H और H, एक प्लस एक माइनस, तो उसके माइनस पर इसका प्लस आता है और इसके प्लस पर इसका माइनस आता है, तो यही यहाँ पर एक H है और एक H यहाँ पर आ जाता है। तो यह आ जाता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो ये अपने पास है 1 डिग्री एल्कोहल। ध्यान रहे कि इससे अपन 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ से बन सकता है, 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ से फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है जो कि डिग्री शो करता है, 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ से बना है। तो यह भी अपने देखा है, R बराबर चेंज करके R बराबर CH3 रखते हैं तो ये एथेनॉल बन जाता है, मेथेन एथेन, तो एथेन प्लस ऑल एथेनॉल, ठीक है। इस प्रकार से एथेनॉल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है रिडक्शन की प्रोसीजर से फ्रॉम एल्डिहाइड। इसके बाद नंबर 2 है यहाँ पर फ्रॉम कीटोन,
कीटोन से यदि अपन बनाएं तो क्या बनेगा, यदि कीटोन से अपन बनाना चाहें तो मैं यहाँ पर फिर से R चेंज कर रहा हूँ, R C डबल बॉन्ड O R, दिस इज कीटोन, ये अपने पास कीटोन है, रिएक्ट विद 2H इन द प्रेजेंस ऑफ निकल Pt एंड Pd, ठीक है। आफ्टर दैट this carbon is a low electronegative atom compared to hydrogen, and this hydrogen we can write H and H, this is plus and this is minus, so this is minus जो hydrogen है attack on this carbon and this bond is shifting to carbon to oxygen side, so we can write this is partially negative charge and this is positive charge। ये आंशिक रूप से ऋणावेश है और आंशिक रूप से धनावेश है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा R C O, यहाँ से R, इसके ऊपर एक H आ गया और O माइनस का है, माइनस पर जुड़ जाता है प्लस का, तो ये हो जाता है OH। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या आ गई ऐसे बनने की, या R C H R और OH। अभी इस OH जिस कार्बन पर जुड़ा उस पर एक एल्काइल है, दो एल्काइल है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ से 2 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन जो है वो कीटोन से हो जाती है। अगली कंडीशन में R बराबर हम लेते हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 2H इज इक्वल टू निकल Pt और Pd। निकल Pt और Pd की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ से वैसे ही है, बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन टू ऑक्सीजन साइड, माइनस और प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, माइनस प्लस आता है, 2H इसको अपन लिख सकते हैं H और H के रूप में, इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसमें वैसे ही रिएक्शन हो रही है, तो इससे प्रोडक्ट आएगा CH3 COH और यहाँ पर आ जाता है CH3 और इसके साइड में यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा H, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और CH3 CH3OH, ये आ गया OH, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ से सेकेंडरी एल्कोहल की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाती है। तो हमने अभी देखा है फ्रॉम एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल, निकल Pt एंड Pd की प्रेजेंस में हमने अभी रिएक्शन देखी है, इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन भी आ सकती है रिडक्शन में, जैसे कि नंबर 3 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कम से कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, और मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो 2H के साथ रिएक्ट करता है, 2H इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया आपको कि अभी एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो तो निकल Pt एंड Pd के साथ Pd की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है और प्रोडक्ट जो है बन जाता है, लेकिन जो एसिड वगैरह लेते हैं तो वो इससे क्या होता है, रिड्यूस नहीं हो पाते हैं निकल Pt एंड Pd से। सो अपने को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिएगा, NaBH4 और LiAlH4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ NaBH4 ले सकते हैं, और इस ये भी नहीं मिलता है तो अपने पास LiAlH4 ले सकते हैं, LiAlH4। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से, जिसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। H को मैंने लिखा है H और H के रूप में, जिसमें एक प्लस और एक माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ से बनता है HCO, अभी O माइनस का है, माइनस फिर इसका प्लस जाता है, तो यहाँ से आ जाता है ये OH, और यहाँ से है अपने पास OH और एक है अपने पास H, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल compound because in this carbon you can see that this is 2 OH group is present or 2 OH group. What is OH group? Because this is functional group, so two same types of functional group are present or different types of functional group are present, then unstable compound। कार्बन जो होता है उस पर यदि दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अनस्टेबिलिटी आती है, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन इसकी शिफ्टिंग इस साइड हो जाती है, तो ये OH यहाँ से आउट हो जाता है, बिकॉज दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध है,
ये इधर शिफ्ट होता है, ये यहाँ से जाता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ये आयनिक बॉन्ड के रूप में, तो ये यहाँ पर प्लस का है और ये यहाँ पर माइनस के रूप में निकल जाता है, तो यहाँ से हो जाता है ये H2O माइनस, तो यहाँ से HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास आ जाता है, जिसको बोलते हैं मेथेनेल का फॉर्मेशन होता है। और ये मेथेनेल जो है इसकी रिएक्शन 2H के साथ दोबारा करते हैं, 2H इस प्रकार से, तो यहाँ से फिर से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से, इससे नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। H जो है वो आ गया अपने पास H और H के रूप में, जिसमें प्लस का दिए माइनस का, तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग माइनस प्लस के रूप में हुई है, तो यहाँ से क्या बन जाता है CH और एक H और आ गया इस प्लस पर इसका माइनस, तो ये हो जाता है CH3 और फिर O है माइनस का, इस पर आ जाता है H, तो OH CH3OH, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। वैसे तो 0 है लेकिन 0 डिग्री होता नहीं है, इसको 1 डिग्री ही कहा जाता है। तो ये फॉर्मिक एसिड से बनाते हैं, तो यहाँ से बन जाता है CH3OH, इस प्रकार से कंपाउंड बनता है। जबकि मैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की जगह पर एक कार्बन बढ़ा देता हूँ, एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया CH3COOH, तो मैंने यहाँ पर किया है एसिटिक एसिड, मैंने यहाँ पर ले लिया एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, तो यहाँ से रिएक्शन सेम हो रही है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है H, इसकी जगह CH3 रखना, ये ध्यान रख लेना, H की जगह CH3 है। तो इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, तो H की जगह यहाँ पर क्या जाएगा CH3, आप समझ सकते हो H को हटाया है तो H की जगह CH3 है, ऐसे करके, तो CH3 आया, तो यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट आया है वो क्या आया है, यहाँ तक तो पहुँच गया अपन H की जगह CH3 रखकर, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग की तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसमें क्या बना CH3 फिर CH और एक H यहाँ से, तो CH2O माइनस का और इस पर H प्लस का आ गया, तो CH3CH2OH, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पर 2 आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल कैसे, OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ उसके आगे एक ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH जिस कार्बन पर जुड़ा उसके आगे एक जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री, 2 जुड़े तो 2 डिग्री, ठीक है, तभी 1 डिग्री एल्कोहल या एथेनॉल जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, आसानी से एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये था रिडक्शन में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है उसी प्रकार से आगे आता है फ्रॉम नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम नंबर 4, इसमें आता फ्रॉम एस्टर। एस्टर से हमें यहाँ से बनाना है, एस्टर से जो है वो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एस्टर अपन ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, यहाँ से R ये होता है तो ये R डैश होता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस 2H in the presence of LiAlH4 NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन यू कैन सी दैट दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, सो दिस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बॉन्ड शिफ्टिंग कार्बन टू ऑक्सीजन साइड, बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन से ऑक्सीजन की साइड में हो जाती है। 2H जो इसको अपन ने लिखा है H और H, एक प्लस का और एक माइनस का, बिल्कुल से केयरफुली समझना है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। टेंशन यदि अपन नहीं लेते हैं तो आसानी से समझ में आने लग जाता है, हम घर करके देखते हैं तब, ठीक है, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाती है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए और थोड़ी सी अपने के अंदर एबिलिटी चाहिए कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस आया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से बन जाएगा RCO पर माइनस है, माइनस पर आ जाएगा प्लस OH, यहाँ पर आ गया ये OR है ही, ये प्लस का प्लस पर जुड़ा हुआ है माइनस H, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, इसका H जो है वो शिफ्ट होकर इधर आता है, क्योंकि ये H शिफ्ट होगा और कुछ शिफ्ट होने के चांसेज नहीं है, तो ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो वीक बॉन्ड होता है, ये यहाँ से शिफ्ट होता है, ये OR यहाँ से आउट होता है, तो इसका RO ये डैश है, ठीक है, यहाँ से डैश, तो ये यहाँ से शिफ्ट होता है, तो यहाँ से बन जाता है RC डबल बॉन्ड O, फिर ये H, ठीक है, और इसका बाकी क्या निकल जाता है R डैश OH, ये R डैश क्योंकि ये माइनस के रूप में निकला, ये प्लस के रूप में, प्लस R डैश
OH, ये एल्कोहल अलग हो गया और ये अपने पास एल्डिहाइड जो है वो अलग हो गया। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन फिर से 2H के साथ करवाते हैं, 2H। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड में हो जाती है यहाँ से, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड में होगी तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से RC, अब ये माइनस का है तो माइनस पर आता है प्लस, RCOH, RCOH। अब ये H यहाँ पर है ही और एक H इसके ऊपर जुड़ गया, ये बन जाता है RCH2OH, RCH2OH, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। कैसे है, इसी में देख लीजिए CH3COO है, इसमें 2H के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेम है तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है कार्बन टू ऑक्सीजन साइड, तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर 2H है, इसको अपन लिख सकते हैं H और H के रूप में, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसके माइनस पर इसका प्लस आता है, प्लस पर माइनस आता है तो CH3C, यहाँ पर तो आ गया ये OH, यहाँ पर एक साइड में है OC2H5, OC2H5 और एक साइड में आ जाता है यहाँ पर H। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो कंडीशंस आती है, इसकी जो कंडीशंस आती है वो कंडीशंस क्या है, यहाँ से ये H से इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है तो OC2H5 यहाँ से आउट हो जाता है, तो यहाँ से बनता है अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हुआ है, ये इधर गया तो डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पर, और ये H है, इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं H। ठीक है, इसको बोलते हैं एथेनेल, एथेनेल, एथेनेल आ गया, प्लस आगे क्या बच गया C2H5OH, ये माइनस का ये प्लस का C2H5OH, C2H5OH यहाँ से निकल जाता है, एथेनेल बन जाता है। अब ये एथेनेल जो बना है इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, 2H के साथ में फिर से करते हैं, 2H। ठीक है, 2H के साथ में फिर से करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है जिससे नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो बढ़ने के चांसेस हैं वो है CH3CH और एक इसका H, क्योंकि मैंने बताया था H प्लस H माइनस, तो यहाँ से CH3CH और इसका H CH2O माइनस का, माइनस पर आता है प्लस OH, तो ये बन जाता है यहाँ से एथेनॉल, एथेनॉल। तो एथेनॉल और ये कार्बन जिस पर जुड़ा हुआ उस पर एक ही जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल भी है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल भी है और एक और जुड़ा हुआ है तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो इस टाइप की रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से भी आती है एग्जाम में, CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5 लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं LiAlH फॉर व्हाट इज A एंड आफ्टर व्हाट इज B, A और B क्या है यहाँ पर, तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये आता है तो यहाँ पर तो ये A होता है, इसके बाद में आफ्टर दोबारा रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर B होता है, मतलब 2H जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता है, तो 2H हमें लिखना पड़ता है। हमें ध्यान रहे कि ये सब है तो इस मतलब ये अपने पास ये जो अपचायक दे दिया है, यहाँ पर रिडक्टेंट दे दिया है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा जो रिडक्टेंट दिया है तो उससे आगे का प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मेशन में रिडक्शन की जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से संपन्न होती है और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कल हम इसी के आगे देखेंगे कि ये जो NaBH4 है ये किस प्रकार से तो रिएक्शन करता है और किस प्रकार से जो आगे के प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, मतलब इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी हम देखेंगे। इसके अंदर NaBH4 जो है वो कैसे टूटता है और किस प्रकार से जो रिएक्शन है वो करता है। तो मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।